श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज उत्सर में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम समाजशास्त्र, भारतीय समाज की संरचना को पढ़ाएंगे। हालांकि इसके पहले हमने एक लेक्चर दिया है भारतीय सामाजिक संगठन के सहायक तत्व, किनसे हमारे समाज की संरचना हुई है, भारतीय समाज किस आधार पर निर्मित है, भारतीय समाज की विशेषता क्या है, भारतीय समाज के मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो आपको हम बताएंगे, जो पहले आपने समझा उसे समझा। इस वीडियो में जो है हम आपको लेकर के चलते हैं। भारत चूंकि मनुष्यों का देश रहा है, सभ्यताओं का देश रहा है, व्यवस्थाओं का देश रहा है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश रहा है जहां की सभ्यता और संस्कृति सबसे महान रही। दी इतनी महान संस्कृति, इतनी महान राष्ट्र की संरचना विश्व के किसी भी देश में नहीं पाएंगे। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब पूरी दुनिया के लोग बोलना नहीं जानते थे, उस समय भारत में वेद और पुराण लिखे जाते थे। अर्थात भारत की संस्कृति, भारत की व्यवस्था, भारत का जो सिस्टम है, भारत की समाज की जो संरचना है, इस सारे के सारे सिद्धांत भारतीय समाज की संरचना में सहयोग करते हैं। तो हम आपको लेकर के चल रहे हैं भारतीय सामाजिक संरचना का एक तत्व है आश्रम व्यवस्था। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आश्रम व्यवस्था का मतलब होता है ठहराव। आश्रम का शाब्दिक अर्थ है ठहरना या रुकना। तो आपको पता होना चाहिए कि आश्रम का शाब्दिक अर्थ ठहरना या रुकना या पड़ाव। तो भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत मानव के उम्र को 100 वर्षों में बांटा गया है। 100 वर्ष माना गया है, यानी मानव का जो उम्र है उसे 100 वर्ष आंका गया है। हमारे मनीषियों ने, हमारे सामाजिक संरचनाकर्ताओं ने भारतीय समाज की व्यवस्था के अंतर्गत मानव के उम्र को, यानी भारतीय मानव के उम्र को जो है 100
कि आश्रम व्यवस्था का मतलब होता है ठहरना, यानी कुछ समय के लिए ठहर करके अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए कार्य करना, अपने कर्तव्यों का परिपालन करना। तो आश्रम व्यवस्था का पहला आश्रम जो है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम। इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष के उम्र तक इसका परिपालन होता है, यानी इसका समय अवधि 25 वर्ष की अवस्था तक माना जाता है। दूसरा है गृहस्थ, इसकी अवधि 25 से 50 के बीच में होती है। तीसरा है वानप्रस्थ, 50 से 75 के बीच की इसकी अवधि है। और चौथा है, अंतिम है, मानव अपने सारे कार्यों को करता हुआ निरंतर प्रकृति के मार्ग पर चलता हुआ जब उस चौथे पावदान पर कदम रखता है, चौथे पड़ाव पर जब वो अपना लक्ष्य हासिल करने की कोशिश में अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत होता है, तो उसे हम संन्यास आश्रम का वो मानते हैं जो 100 साल के सिद्धांत यानी 75 से 100 के बीच में होता है। यानी सब 25-25 साल तक एक आश्रम में रह करके मानव, भारत का मानव, दुनिया के अन्य देशों की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ भारत की बात हो रही है। वह देश जो सदियों से दुनिया का विश्व गुरु देश रहा है। कैसे रहा? यहाँ सिद्धांत बना था, यहाँ व्यवस्था बना था, और उस व्यवस्था के आधार पर हमारे समाज की संरचना हुई और हमारा समाज उसी के आधार पर चल रहा था। तो आइए आप ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष की अवस्था तक का आश्रम है। इस अवस्था में, इस आश्रम में भारत का व्यक्ति, भारत के लोग, भारत का नौजवान इस व्यवस्था के अंतर्गत अपने शरीर का परिपालन करता है, शरीर को मजबूत करता है, शिक्षा अध्ययन करता है, गांव समाज से दूरी बना करके रहता है, या आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक विरक्तियों से दूर होकर के समाज के लोगों का उद्धार करने के लिए, परिपालन करने के लिए, आने वाले कल में अपने आप को तैयार करने के लिए ये जो 25 वर्ष का समय होता है जन्म के बाद से, तो ऐसी स्थिति में जो है ये 25 साल का उम्र ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। इसमें दाढ़ी बाल नहीं बनवाना है, इसमें सुगंधित तेल को नहीं रखना है, जमीन पर सोना है। उपनयन संस्कार के बाद से ही जो है इस आश्रम में इनकी होती है, प्रवेश होता है, और शिक्षा अध्ययन करके, शरीर मजबूत करके 25 साल तक यह व्यवस्था चलती है। उसकी भिक्षावृत्ति भी करता है, वह गुरु के आश्रम में रहता है, खुद खाता है और गुरु को भी खिलाता है, लकड़ियां तोड़ता है, पशुपालन करता है और समाज में भिक्षावृत्ति भी करता है। यानी 25 वर्ष तक का समय ब्रह्मचर्य आश्रम का समय
प्रति, अतिथियों के प्रति, भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों के प्रति, या आप ये कह सकते हैं समाज में सारे लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करना है, उचित व्यवहार करना है, यह सारी प्रक्रिया अगर होती है तो गृहस्थ आश्रम में होता है। यानी गृहस्थ आश्रम पालन का आश्रम होता है। सारे लोगों के भोजन की व्यवस्था भी इसी आश्रम के लोग करते हैं। इसमें पूजा वगैरह करने पर कोई विशेष पाबंदी नहीं है, कोई विशेष दबाव नहीं है। अगर उन्हें समय मिल जाता है, यानी 25 से 50 के बीच का जो काल है, ये जो गृहस्थ अवस्था होती है, गृहस्थ आश्रम है, तो इस आश्रम में व्यक्ति संतान को पैदा करता है, अपने वंश को चलाता है, परिवार का निर्माण करता है और किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, किसके साथ किस तरह के कर्तव्यों का पालन निर्वहन करना है, यह इस आश्रम की विशेषता होती है, जिसे हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि पूरे राष्ट्र की प्रगति और विकास का श्रेय भी अगर किसी आश्रम को जाता है तो गृहस्थ आश्रम के लोगों को जाता है। अगला आश्रम है, यानी गृहस्थ आश्रम में 25 से 50 साल तक के बीच में व्यक्ति ठहरता है, अपने क्रियाओं को करता है, संतान पैदा करता है, उद्योग करता है। अब धीरे धीरे वो विरक्त होता है कि मैंने 25 साल तक भोग विलास कर लिया, कर्तव्यों का पालन कर लिया, लोगों की सेवा कर लिया, अब हमें अपना घर बार छोड़ देना चाहिए, अब हमें किसी दूसरी तरफ चलना चाहिए। तो यानी 50 से 75 के बीच की जो उम्र सीमा होती है, जो एक ठहराव का स्थान होता है, एक आश्रम होता है, उसे हम वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है, वान मीन्स होता है वन, जंगल, यानी जंगल में चले जाना, जंगल में प्रवेश कर जाना। अब दुनियादारी से कोई मतलब न रखना वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। यानी जंगल में जाकर के, वन में जाकर के वहां लोगों को शिक्षा देना, ज्ञान प्राप्त करवाना, भिक्षावृत्ति करना। हाँ, एक पाबंदी है इसमें, एक व्यवस्था है हमारे आश्रम व्यवस्था के रूल के अनुसार कि वानप्रस्थ में जो है वो अपने पूरे परिवार को छोड़ देता है, सिर्फ अपनी पत्नी को लेकर के वन में जा सकता है। वानप्रस्थी जो होता है, वानप्रस्थ आश्रम में जाने वाला व्यक्ति जो है, यानी 50 से 75 साल के उम्र का जो व्यक्ति होता है, जब वही 91 वर्ष में वो प्रवेश करता है तो घर को छोड़ता है और ईश्वर की भक्ति, धार्मिक कार्यों इत्यादि को करने के चक्कर में जो है वह अपने पत्नी को लेकर के वन की तरफ चला जाता था। ऐसा हमारे आश्रम व्यवस्था का रूल था, जहां अपने पत्नी को लेकर के अपना जीवन पालन करता था, बाकी अपने परिवार को, पतोहू को, बच्चों को, नाती पोतों को सबको छोड़ देता था कि हमें अब इससे लेना देना नहीं है, मैंने हमारा जो काम था हमने कर दिया, अब उस विरासत को तुम लोग संभालो, हमें उसमें कोई लालच, कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, अब हम जंगल की तरफ जाएंगे। यानी वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। 50 साल से लेकर के और 75 साल के बीच का जो समय अवधि होता है, इसे हम वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं।
चौथा आश्रम क्या है? 75 से 100 साल के बीच का, यानी 25 साल का इसका भी कार्यकाल होता है। तो इसमें क्या होता है, अब जो वानप्रस्थ भी होता है, व्यक्ति होता है, अब वो कहता है कि हमें पत्नी को भी अपने साथ नहीं रखना है, यानी अपनी पत्नी को भी अब छोड़ देता है और स्वयं ऐसी कंदराओं में जाता है, ऐसे निर्जन स्थानों पर जाता है कि अब हमें भगवत भक्ति करते हुए अपने जीवन को समाप्त करना है। यानी दिन भर में एक बार वो भोजन करता है, एक ही घर पर भिक्षा मांगता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जंगलों में जाकर के, पहाड़ों पर जाकर के, नदियों के किनारे जाकर के, समाज के लोगों से मेल न करके कंदमूल फल इत्यादि को खा करके जो है वह संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाता था। यानी 75 से 100 साल के बीच में, 25 साल के बीच में वह निरंतर चलता रहता था, एक जगह टिकता नहीं था। तो इस तरह से उसका कोई स्थान नहीं होता था। तो यह था हमारा व्यवस्था, जिसे हम आश्रम व्यवस्था कहते हैं। तो भारतीय सामाजिक संरचना के अंतर्गत एक और व्यवस्था हमारे समाज में पाई जाती थी। समाज कैसे चले, समाज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो ऐसे में जो है पुरुषार्थ की भी एक व्यवस्था हमारे समाज में की गई। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य होता है। हमारा समाज धार्मिक समाज हुआ करता था, धर्म प्रधान समाज हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है हम पुरुषार्थ की तरफ बढ़ेंगे। पुरुषार्थ क्या है? यानी कर्म करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो आदत होती है, वह आदत कैसे करें, हम किस आधार पर करें? कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, कहीं हम उत्पाती तो नहीं हो पा रहे हैं, कहीं हम अपने कर्तव्यों से भटक तो नहीं जा रहे हैं। नहीं, उसे नियम और व्यवस्था के आधार पर करना है, संगठित होकर के करना है, सामाजिक अनुरूपता के आधार पर करना है। इसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। पुरुषार्थ की संख्या क्या है? 4 है। सबसे पहले धर्म। धर्म क्या है? यानी भारतीय समाज धर्म प्रधान समाज है। लोगों को धार्मिक अनुरूप के आधार पर ही अपना जीवन चलाना है। धार्मिक अनुरूप का मतलब यानी किसी को कष्ट नहीं देना है, किसी के सामने समस्या नहीं पैदा करनी है, अतिथियों को भोजन खिलाना है, भगवत भक्ति करना है, हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो, ऐसी सोच रखना है। तो इस तरह से धार्मिक विचारों के अंतर्गत हम अपना जीवन चलाते रहे, चलता रहे। तो पुरुषार्थ का एक पहला लक्ष्य है धर्म की प्राप्ति, धार्मिक अनुष्ठानों को करना, धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना।
बिल्कुल सत्य है। तमाम एग्जाम्पल आपको आए दिन समाज में मिलते भी रहते हैं, जिसे आप पेपरों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ते भी हैं। तो पुरुषार्थ का मतलब पहला लक्ष्य धार्मिक प्रक्रियाओं को करते हुए आर्थिक प्रक्रिया को प्राप्त करना है। आर्थिक प्रक्रिया को प्राप्त करते हुए पारिवारिक जीवन का भोग करना है। पत्नी के साथ मिलकर के संतति को पैदा करना है। मानसिक रूप से तैयार होना है। संतुष्टि को प्राप्त करना है। और इसके बाद अंतिम जो लक्ष्य होता है मोक्ष, यानी हमने धर्म कार्य भी कर लिया, हमने अर्थ भी कमा लिया, हम काम की तृप्ति भी कर लिए, परिवार का उपभोग और सुख भी हमने ले लिया। अब जो चौथा सिद्धांत होता है मोक्ष, प्राय मोक्ष की तरफ व्यक्ति, हमारा जो समाज है, शास्त्र का जो हमारा वैदिक व्यवस्था है, वो कहता है कि इसमें पुरुष को अकेले प्राप्त करना है। कहीं भी इसमें स्त्री को साथ में लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति अकेले मोक्ष की प्राप्ति करने का काम करता है, यानी विरक्त होकर के अपने शरीर को नष्ट करके भगवत भक्ति में लग करके परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए भजन भाव करते हुए आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, यही मोक्ष का अंतिम लक्ष्य है। इसके बाद अगले वीडियो में हम भारतीय समाज की संरचना के अंतर्गत कुछ और टिप्स आपको बताएंगे। और निरंतर आप लोग अपने घरों पर बने रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।